हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि पांडे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जहां हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि दिए हुए अंक से अंक को देखकर कैसे पता करें कि ये एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या जिसको हम इस फॉर्म में अर्थात p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 या 7/9 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तथा q नीचे जो संख्या है अर्थात हर वो शून्य ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास की वीडियो में लास्ट में मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था अपरिमेय संख्याओं का। तो आइए अब हम चलते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पाई। ये पाई की वैल्यू है 3.1415926 एंड सो ऑन। दोस्तों, पाई की ये वैल्यू दशमलव के बाद कभी नहीं रुकती है, ये अनंत तक चली जाती है। दोस्तों, ये जो डॉट्स हैं जो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इन डॉट्स का ये मतलब होता है कि ये संख्या रुक ही नहीं रही है, ये संख्या कहीं नहीं रुक रही है, ये अनंत की ओर चली जा रही है। ऐसी कोई भी संख्या जो अनंत की तरफ चली जाती है उसको हम अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं, क्योंकि ऐसी संख्याओं को हम कभी भी इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई तो संख्याएं नहीं है जिनको हम इस तरीके से लिखने के बाद दशमलव के बाद हम इस तरीके से नंबर पा सके। जैसे 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर भाग देने पर वापस 2.5 ही आ जाएगा, अर्थात 2.5 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 70/10 ये भी करने के बाद 7 आ जाएगा। ये सारी संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। लेकिन पाई एक ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद रुक नहीं रही, अनंत तक जा रही है, अर्थात इसको हम किन्हीं दो संख्याओं के इस तरीके के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी-कभी हम गणित में पाई की जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 22/7 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं और 22/7 इस रूप में दिख रहा है, अर्थात पाई एक परिमेय संख्या है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम 22/7 को डिवाइड करके इस तरीके से दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, पहले दो चीजें देखने को मिलती है। पहला तो ये कि 3.14 के बाद ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती। दूसरी बात कि 22/7 में हर छठवें अंक के बाद, मैं आपको दिखा देती हूँ, हर छठवें अंक के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं, अर्थात 3.1428573 इसके बाद फिर से वही संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती रहती हैं तो उसे हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में लेते हैं, परंतु पाई के साथ ऐसा नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सारी संख्याएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, एक के बाद एक, कोई पैटर्न नहीं है संख्याओं में और संख्याएं अनंत तक जा रही है, अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आज हमारा एक डाउट क्लियर हुआ कि पाई को 22/7 तो लिखते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट तो करते हैं, परंतु जब भी हमसे पूछा जाए कि क्या 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, आप कहेंगे नहीं। तो क्या पाई एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे √2 करनी में 2। करनी में 2 ये जो नंबर है, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो दशमलव के बाद ये संख्या ठीक पाई की तरह अनंत तक चली जाती है और इसमें 22/7 की तरह कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अर्थात संख्याएं एक क्रम के बाद फिर से रिपीट नहीं करती। तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार √3 भी
एग्जांपल देखते हैं। √4, क्या √4 क्या करनी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती है? नहीं। √4 को हम रूट में 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको करनी से बाहर निकालने के बाद ये 2 हो जाएगा। तो क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात 2/1 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √4 भी एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का जो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में लिखी जा सकती हैं वो एक परिमेय संख्याएं होती हैं, पर √2 करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार से √5 नहीं है, √7 नहीं है, √8 नहीं है। आइए मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। दशमलव के बाद संख्याएं अगर रिपीट नहीं हो रही हैं और इस तरीके से ऑप्शन में डॉट 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 की निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, और उनमें अगर रिपीटिशन नहीं है तो इसका मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार करनी में जो संख्याएं होती हैं और जो पूर्ण वर्ग नहीं हो पाती हैं, जैसे 4 को तो हमने 2 के घाते 2 लिख दिया, एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया, परंतु √2 को हम पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। उसी प्रकार 3 को भी हम पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, 5 को भी नहीं लिख सकते, 7 को भी नहीं लिख सकते, 8 को भी नहीं लिख सकते, अर्थात ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। प्लीज आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ की लिंक दी है, आप उस लिंक से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगले वीडियो में आकर यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करिए। धन्यवाद।